गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स। वी हैव बीन राइटिंग नंबर्स इन अ पर्टिकुलर वे। हम नंबर्स को पर्टिकुलर वे में लिखते हैं। से 456 इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैम 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। इसका कहने का मतलब है कि 456 को हम 456 लिखते हैं, ना कि हम इस तरीके से इसको एक्सटेंड करके लिखते हैं। ठीक है, सिंपल सा लिखते हैं 456। सिमिलरली कैन वी स्किप राइटिंग 10th एंड 100। जैसे हम इस नंबर को एक्सटेंड करके नहीं लिखते हैं 1s 10s 100 में, इसी तरीके से क्या हम ये जो 10s है और 100s है इनको भी स्किप कर सकते हैं? किस तरीके से? इसको 2/10 ना लिख के क्या कोई और तरीका है इसको लिखने का? यही पूछा जा रहा है हमसे। तो यस, वी कैन स्किप राइटिंग 10s और 100s। क्यों? वो आगे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। इफ़ यस, हाउ वुड वी नो इफ 42 मीन्स 4 10 एंड 2 यूनिट्स और इट मीन्स 4 यूनिट और 2 10s? ये कह रहा है कि फिर ये बताओ, अगर हाँ कहते हो तो ये बताना है कि 42 का मतलब क्या है, 4 10s या 2 यूनिट है, या फिर 4 यूनिट 2 10s है। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ऐसे तो हमें अगर 42 लिख दिया तो हम क्या समझेंगे कि 42 का मतलब क्या है, 4 10s और 2 यूनिट है। अगर 42 लिखा है तो अगर 4 2/10 लिखा है इसका मतलब 4 यूनिट है और 2 10s है। इस तरीके से पढ़ेंगे। अब जैसे कि 705 है, इसका मतलब क्या है? 705 को हम कैसे पढ़ेंगे? 700 एंड 0 10s एंड 5 1s। 1s पे क्या है? 5 नंबर है, 10s पे क्या? 0 और 100 पे क्या? 7 है। ये 705 लिखा है। तो क्या हम 705 को ये पढ़ सकते हैं कि 7 10s 0 यूनिट्स एंड 5 10s? क्या आप ऐसे पढ़ सकते हो इसको? यहाँ जो बी पार्ट है इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? 7 10s 0 यूनिट। तो क्या 0 को यूनिट प्लेस पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं, ये तो 10s प्लेस पे है। और 5 10s, यहाँ पे 5 10 अगर होता तो 5 के नीचे 10 इस तरीके से लिखा होता, 70 + 5/10। ये टर्म इस तरीके से लिखी होती। इसका मतलब ये जो लिखा है वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ठीक है। दूसरा कहता है कि 7 यूनिट्स एंड 0 10s। क्या 0 10s है? और 5 को 100 में क्या 705 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 10th और 100 तो है ही नहीं। अब ये कहता है कि हम डिफरेंस कैसे करेंगे, कि इन टर्म्स को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने का इनको एक अलग तरीका है। जब इस तरीके से सिंपल लिखा जाए 705 तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे, और जब 10s और 100 लिखेंगे तो हम वहाँ पे डेसिमल का यूज़ करेंगे, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। सिंस दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज़, यहाँ हमने देखा कि ये कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। वी नीड टू हैव डिस्टिंक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस। इनको लिखने का तरीका क्या है? अलग है। टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए वेयर इंटीजर्स एंड द फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट, जहाँ पे इंटीजर्स ख़त्म हो जाते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है, वी यूज़ अ पॉइंट और पीरियड एज अ सेपरेटर कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। देखो, जैसे ये है फ्रैक्शनल पार्ट, 0.5 अगर लिखते हैं हम, इसका मतलब पॉइंट के बाद राइट साइड में पॉइंट के जो है, इसका मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा, ये है फ्रैक्शनल पार्ट, और ये है हमारा इंटीजर पार्ट। क्लियर? डेसिमल पॉइंट जहाँ लगाएंगे इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को और इंटीजर पार्ट को, ये जो डेसिमल है वो सेपरेट कर देता है। ठीक है। अब द अबव क्वांटिटीज़ इन डेसिमल नोटेशन आर देन। तो जो क्वांटिटी हमने देखी थी 705, ये जो क्वांटिटी है डेसिमल नोटेशन में कैसे करेंगे? 705 को कैसे लिखेंगे हम? इस तरीके से। देखो, 705 कंप्लीट है। दूसरा उन्होंने क्या दिया था कि 7 10s है और 5 10th है। 10th का मतलब
5/10, 0 पे कोई नहीं था, वंस पे है और टेंस प्लेस पे 70 है। ठीक है, तो ये लिखा गया 70.5। यहाँ पे देखो 70.5 क्यों लिखा गया, क्योंकि 0 तो कुछ है ही नहीं, 0 तो 0 ही है, 70 में 0 ऐड करोगे तो 70 आएगा। ठीक है, प्लस ये है फ्रैक्शनल पार्ट और ये है हमारा इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट को यहाँ लिख दिया, डेसिमल लगाया और ये आ गया फिर हमारे पास क्या, ऊपर वाली क्वांटिटी ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, इसलिए 0.5 लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो ये क्या है, 7 यूनिट्स प्लस 0, यूनिट प्लेस पे है क्या, 7 है, 5 क्या है, हंड्रेड्स है, तो ये हमारे पास 10th है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये 0/10, तो 0/10 इज़ 0। कैसे पता चला कि ये 0/10 है, क्योंकि यहाँ पे ये 7 यूनिट्स दे रखा है, मतलब यूनिट प्लेस पे है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 7.05 क्यों लिखा, क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस पे है ये। ठीक है, इसका मतलब 10th प्लेस पे कोई और है, तो वो क्या है, 0, इसलिए 7.05 पॉइंट के बाद ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये हमारे पास में इंटीजर है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको आगे क्वेश्चंस करने हैं। डेसिमल नंबर यहाँ पे दे रखा है, हंड्रेड्स लिखना है, टेंस लिखना है, यूनिट लिखना है। यहाँ पे टेंस है नहीं इसलिए लिखेंगे भी नहीं, यहाँ पे हंड्रेड्स भी नहीं है। अब इसमें देखो वंस पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0, तो लिख देंगे 0 × 1, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। दूसरा 10th प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे 7 है, तो 7 × 10, यूनिट को 1 बोलते हैं, टेंस को 10। ठीक है, तीसरा यहाँ पे एक फ्रैक्शनल पार्ट भी है पॉइंट के बाद, जो कि 5 है, तो ये है 10th प्लेस पे, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद है, तो पॉइंट के जस्ट बाद क्या आता है, 10th आता है, तो ये है 10th। 5 × 1/10, 10th को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट है देखो यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास, डेसिमल के तुरंत लेफ्ट में क्या है, 7, तो ये क्या है, यूनिट प्लेस पे, तो 7 × 1 क्यों लिखा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे है। पॉइंट 0 मतलब 10th प्लेस पे है, तो × 1/10, ये 10th, ये 100 प्लेस, इसके बाद में आएगा 1000th प्लेस, ये हो गया 5 × 1/100। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको सेपरेट करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये देखो, जैसे यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो डेसिमल के राइट साइड में 1/10, 1/100, आगे 1/1000, फिर 1/10,000। इसी तरीके से इस साइड यूनिट प्लेस पे 1, टेंस पे 10, हंड्रेड्स पे 100 और थाउजेंड्स पे × 1000, और आगे इसी तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, thus decimal notation is a natural extension of the Indian place value system to numbers also having fractional parts। ये कहता है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो नंबर्स हैं जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो उसमें डेसिमल नोटेशन जो है ना वो नेचुरल एक्सटेंशन कर देती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो डेसिमल लगाते ही राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दोनों अलग हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल आपको फिर से 705 का दे रखा है, 705 को लिखेंगे तो 7 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 5 × 1। यहाँ पे 70.5 है, इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, 7 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस ये क्या है, 10th प्लेस पे है, तो 5 × 1/10। ठीक है, ये है 7.05 का। अब नेक्स्ट है, वी हैव सीन हाउ टू राइट नंबर्स यूजिंग द डेसिमल पॉइंट। ये तो हमने देख लिया कि नंबर्स को लिखेंगे कैसे जब डेसिमल पॉइंट यूज़ हो रखा हो, बट हाउ डू वी रीड से दीज नंबर्स, लेकिन हम इन नंबर्स को रीड कैसे करेंगे। ये तो हमें पता है कि 705 को क्या बोलते हैं, 705 बोलते हैं, लेकिन जब 70 और पॉइंट लगा हो और 5 हो तो कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे
5, ठीक है। शॉर्ट में अगर आप बोलना चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि 70 एंड 5 टेंथ्स, क्योंकि 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है तो 5 को आप टेंथ्स भी बोल सकते हो। या इजी है ये कि 70.5, इसको बोलेंगे 7.05, ठीक है। डेसिमल के बाद जो जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी को हम सेपरेट बोलेंगे। क्लियर? आगे ये इस क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे 7.05, या बोलेंगे कि 7 एंड 5 हंड्रेड्स, क्योंकि 5 कौन से प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे है। इनमें से जो भी आपको अच्छा ठीक से बोलना आए, सीखने दोनों ही हैं, और जो अच्छा बोलना आए उसको आप सीख लेना। जैसे कि 70.5 जो हम नॉर्मली हर जगह पे यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है 0.274, इनको सेपरेट बोलना है। इनको ऐसे नहीं बोल सकते कि 274, नहीं, वो गलत होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा इनको पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे उनको सेपरेट बोलेंगे। 0.274। क्लियर? यहाँ पे लिखा है कि वी डोंट रीड इट एज 0.274, इस तरीके से नहीं बोल सकते। एक तो बोलेंगे 0.274, दूसरा आप बोल सकते हो कि 0.2 1/10 एंड 7 100 एंड 4 1000। क्लियर? इनमें से जो भी आपको ठीक लगे, सीखने दोनों ही हैं, एक यूज़ आप एक का कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल सिमिलर टू द वन अबव। जो ऊपर एक प्लेस वैल्यू टेबल इस तरीके से ये बनाई गई थी, ये वाली, इस तरीके से आप एक प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। किसके लिए? राइट ईच क्वांटिटी इन डेसिमल फॉर्म एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेस वैल्यू एंड रीड द नंबर। नंबर्स को रीड भी करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इनके टर्म्स को, प्लेस वैल्यू को अलग अलग लिख के आपको दिखाना है। अभी हम इसकी टेबल बनाते हैं, जैसे कि ऊपर बनाई गई है सेम उसी तरीके से बनाएंगे और सारी चीज़ें एक साथ ही लिख देंगे, ठीक है। अगर जगह बचेगी तो उसमें वर्ड्स में भी लिख देंगे उसको वहीं पे। फर्स्ट में जैसे क्वांटिटी लिखी है तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वांटिटी, उसके बाद में डेसिमल फॉर्म, ये आ गई डेसिमल फॉर्म, उसके बाद में प्लेस वैल्यू, यहाँ पे लिख देती हूँ प्लेस वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू में तो कई सारी बनेंगी आपकी लाइंस, सेपरेट कर देते हैं इनको। 1 2, ठीक है। प्लेस वैल्यू में सबसे पहले चलो 1000 तक ले लेते हैं, ठीक है। 1000, हंड्रेड्स, ये टेंस, या चलो यहीं तक ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लिख नहीं पाएंगे उसको, वर्ड्स में बाद में लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहीं तक आपको दिखाई दे रहा है? ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है 2 1s, 3 10s एंड 5 100s, ठीक है। इनको ध्यान से देखना कि लिखा क्या है, टेंस हंड्रेड्स। इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि इसको लिखेंगे 2 + 3/10 + 5/100, इस तरीके से लिखा जाएगा। डेसिमल फॉर्म इसकी क्या आएगी, 2 पॉइंट के बाद ये 3 और ये क्या है 5, तो 2.35। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनमें से किसी में क्या 1000 तक जा रहे हैं हम? 1 मिनट बस, नहीं, ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, 100, ये टेंस, ये वंस, ये डेसिमल यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टेंस, यहाँ पे हंड्रेड्स
और ये थाउजेंड्स। 100 तक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, इसका मतलब इसको और थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। तो ये जो डेसिमल फॉर्म लिखी है, एक मिनट, इसको मैं दोबारा से टेबल को लिखती हूँ। अब देखो, आप इसको इस तरीके से बना लेना, ठीक है। अब फर्स्ट जो दे रखा था वो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं इसको लाइन से सेपरेट कर देती हूँ। क्लियर। अब देखो, सबसे फर्स्ट है हमारे पास ए पार्ट में 2 1s, 3 10s एंड 5 100s। अब इसकी डेसिमल फॉर्म देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 + 10s 3/10 प्लस 5 क्या है 100s। तो इसको लिखेंगे 2 पॉइंट से सेपरेट करेंगे, फिर 3 फिर 5। अब देखो, क्या 100 प्लेस पे कोई है, नहीं। 10s प्लेस पे है, नहीं। 1s प्लेस पे है क्या, 2। तो इसको लिखेंगे 2 × 1। डेसिमल फॉर्म के लिए डेसिमल लगाएंगे यहाँ। अब 10th प्लेस पे क्या है, 3 × 1/10। 100 प्लेस पे क्या है, 5, तो 5 × 1/100। इसी तरीके से हमारे पास बी पार्ट है, इसका कलर चेंज करके लिखती हूँ ताकि आपको सेपरेशन दिखाई दे जाए। 1 10 एंड 5 10s। 1 10 है, इसका मतलब 1 × 10 प्लस ये क्या है 5 10s 5/10। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे 10 पॉइंट, ये 10 है, पॉइंट के बाद 5, 10th प्लेस पे क्या है 5 है। क्लियर। यहाँ पे देखो 100 पे कुछ नहीं है, 10th पे है, 10 पे है, 10 पे कितना है 1, तो लिख देंगे 1 और मल्टीप्लाई में कितना 10 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। या 10th प्लेस पे क्या है 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना कितने से 10 से। अब 1s पे कोई नहीं है तो डेसिमल पॉइंट उसके बाद में 10th पे क्या है 5 × 1/10। बी पार्ट कंप्लीट। अब पार्ट सी। सी पार्ट के लिए है 4 1s एंड 6 100s। 1s पे क्या, यहाँ पे देखो सबसे पहले 4 × 1 प्लस 6/100। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4 पॉइंट, 10th प्लेस के लिए, 10th के लिए नहीं है तो 0, और 600 प्लेस पे क्या है 6 है, 4.06 डेसिमल में। अब यहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, 1s पे क्या है 4 × 1 और डेसिमल पॉइंट। 100th प्लेस पे, सॉरी 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, 100 पे क्या है 6 × 1/100। तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को करना है। अब यहाँ पे क्या इतना हो गया। सी पार्ट देखो, सी को किस तरीके से लिखेंगे, सबसे सी हो गया, डी को अब यहाँ से मैं इन सभी को इरेज कर देती हूँ। डी पार्ट, ठीक है। डी में आपको लिखा है 100 1 एंड 100s। तो यहाँ पे देखो डेसिमल फॉर्म में क्या लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे हम 1 × 100 है प्लस 1 × 1, क्योंकि 1 प्लेस पे क्या है 1, और प्लस 1/100। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, 100 + 1 कितना 101 पॉइंट कितना 01, क्योंकि 10th प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 आएगा, 100th प्लेस पे क्या है 1। तो इस तरीके से डेसिमल फॉर्म लिखेंगे। और
यहाँ पे आप लिखेंगे 100 प्लेस पे क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई 100, 10th प्लेस पे नहीं है, वंस पे है क्या 1, 1 मल्टीप्लाई 1, डेसिमल लगाएंगे 10th पे नहीं है, 100 पे है क्या 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। इसी तरीके से इसका ई पार्ट में लिखा है 8 अपॉन 100 एंड 9 अपॉन 10, इस तरीके से लिखा गया है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, इसको लिखेंगे 9 अपॉन 10 प्लस, क्योंकि पहले 10th प्लेस लिखेंगे 8 अपॉन 100। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तो वैल्यूज़ नहीं दे रखी, तो 0 लिखेंगे, पॉइंट से सेपरेट करेंगे। और 10th प्लेस पे क्या है 9 और 100 प्लेस पे क्या है 8, ठीक है। बाकी यहाँ पे सभी क्या है 0 0। डेसिमल 10th प्लेस पे क्या है 9 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10, 100 प्लेस पे क्या है 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफ, और एफ में आपके पास लिखा गया है 5 अपॉन 100। तो 5 अपॉन 100 को आप क्या लिखेंगे 0.05, क्योंकि 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, डेसिमल के लेफ़्ट साइड कुछ भी नहीं है, और 100 प्लेस पे क्या है हमारे पास 5 है, तो 0.05 लिखेंगे। अब यहाँ पे सभी ये 0 0 पॉइंट, यहाँ भी 0 कुछ नहीं है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास बचा है जी और एच पार्ट। तो जी में क्या लिखेंगे, एक बार फिर से मैं इसको इरेज कर दूं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा जी और एच पार्ट। अब देखो जी में लिखा है 1 अपॉन 10, ठीक है। डेसिमल फॉर्म क्या हो गई 0.1, क्योंकि 10th पार्ट पे है तो 0.1, बाकी सारे 0। डेसिमल लिखेंगे यहाँ पे, और 10th पार्ट पे क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10। क्लियर। नेक्स्ट है एच पार्ट। एच पार्ट पे लिखा है आपके पास 2 1 अपॉन 100, 4 1 अपॉन 10 एंड 7 अपॉन 1000। इसको आप किस तरीके से डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, इनको हम इस तरीके से लिखते थे ना, 2 जो होल नंबर्स हैं उनको एक साथ ले लेंगे, 2 + 4 + 7, प्लस जो 10th प्लेस पे हैं उनको एक जगह लेंगे, प्लस 1 अपॉन जो 100 है वो एक जगह, प्लस 1 अपॉन 1000 पार्ट को एक जगह पे, ठीक है। तो ये है 7 अपॉन 1000, इस तरीके से लिखा है। जब आप इनको ऐड करोगे तो 7 + 4 11, 11 + 2 कितना 13, तो ये आएगा 13.1 है। 10th प्लेस पे क्या है 1, 100 प्लेस पे क्या है 1, और 1000 प्लेस पे क्या है 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा, डेसिमल कहाँ है अपना यहाँ पे, ठीक है, ये डेसिमल लगा लिया। अब वंस प्लेस पे कुछ है यहाँ पे, कितना है 3, ये देखो वंस प्लेस पे क्या है 3, 10th प्लेस पे क्या है 1, ठीक है। 10th प्लेस पे कितना है 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10, 100 प्लेस पे क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, और 1000 प्लेस पे क्या है 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000। क्लियर। अब इनको वर्ड्स में कैसे लिखना है ये मैं आपको टेबल में नहीं, यहाँ पे बुक में ही लिख के दिखाऊंगी। देखो इसको हमने कैसे लिखा था, सबसे पहले यही कर लेते हैं, कितना 13.117, इसको कैसे लिखेंगे 13 पॉइंट, सबको सेपरेट लिखना है, 1 1 और 7। क्लियर। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.1
1, इसको कैसे लिखा था 0.05, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे 0.05। अब यहाँ पे देखो ये आया था अपना 0.98, तो इसी तरीके से लिखेंगे 0.98। यहाँ पे जो डी पार्ट है, डी पार्ट में अपना कितना आया था 101.01, 101.01। इसको क्या लिखेंगे फिर हम, जो पीछे का पार्ट है उसको तो हम कैसे बोलते हैं 100, 1 पॉइंट के बाद 0 और 1.01। क्लियर। अब मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ थोड़ा आपको, यहाँ पे बड़ा लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे क्या था 4.100 से 06 था, तो क्या लिखेंगे 4.0 और 6। यहाँ पे देखो कितना था, बी पे था 10.05, 10.5 10th प्लेस पे है, इसको लिखेंगे 10.5। ठीक है, बचा ए पार्ट। ए पार्ट को किस तरीके से लिखा था 2.35, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2.35। क्लियर। ये नोटेशन है किस तरीके से हम वर्ड्स में लिखेंगे, बाकी हमने कर लिया टेबल में। अब यहाँ देखो, इन दिस चैप्टर ऑन लार्ज नंबर्स वी लर्न हाउ टू राइट 2300। ये तो हमें पता है कि लार्ज नंबर में 2300 को कैसे लिखेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाई 100, 2300, या फिर इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस 300, इस तरीके से लिखना हमें आता है। अब टेबल में कैसे लिखेंगे, हंड्रेड्स पे क्या है 23, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तो 23, और यहाँ पे इस नोटेशन में लिखेंगे तो 100 पे क्या है 3 और 1000 पे क्या है 2, ठीक है, बाकी सारे क्या है 0। सिमिलरली 23 10s वुड बी, 23 10s को कैसे लिख सकते हैं, 23 10s को हम लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाई 10, 230, ठीक है। अब टेबल में इसको कैसे लिखेंगे, ओनली 23 को लिखेंगे तो 23, ठीक है, 10s प्लेस पे है। अगर 23 10s लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो 230 आ जाएगा, तो 10s प्लेस पे क्या है 3, यूनिट प्लेस पे क्या 0 और 100 प्लेस पे क्या 2, ठीक है। ये ध्यान से देखो क्या लिखा है इसने 23 10s, ठीक है, तो 10s के प्लेस पे जितना है, जितनी लिखी है क्वांटिटी वो सारी रख देंगे। 23 10s बोला इसीलिए तो रख दिया यहाँ पे, 10s की प्लेस पे क्या 23। लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 23 10s का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ गया 2230, तो ये कितना है यूनिट प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस। क्लियर। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता कि 2300 जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे लिख दिया 2300, इसका मतलब 100 की जो प्लेस है ना वहाँ पे हम रखेंगे किसको 23 को, ठीक है। फिर जब आप इसका सॉल्यूशन कर दें कि 2300 को हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या बन गया हमारे पास 2300 बन गया। अब यूनिट प्लेस पे क्या है 0, 10s प्लेस पे क्या 0, 100 प्लेस पे क्या 3 लिख दिया, 1000 प्लेस पे कितना है 2, ठीक है। तो जो लिखा है उसको ध्यान से देखना है और फिर टेबल में फिल करना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हाउ कैन वी राइट 234 10s इन डेसिमल फॉर्म, देखो क्या लिखा है 234, आगे क्या लगा दिया 10s, इसका मतलब 10, ठीक है। इसको हम
किस तरीके से लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 200/10, ठीक है। 2/10 तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो गलत हो जाएगी, तो 0.2 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ऊपर वाले को किस तरीके से ओपन करेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से। 2 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो इसका मतलब 2 0 प्लस 3 के आगे कितने डिजिट, 1 10 प्लस 4/10, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 से 0 कैंसिल। इसको क्या लिख सकते हैं, 20 + 3 + 4/10, तो ये हो गया 23 कंप्लीट होल नंबर्स में। यहाँ पे ये 10th है, इसका मतलब पॉइंट से सेपरेट करेंगे और लिखेंगे 4, तो इसका आंसर आ गया 23.4। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना बता दूं, जब 23/10 लिखा हो तो इसका मतलब तो ये होता है, ठीक है। अब एक ज़ीरो आ गया, इसका मतलब हम राइट साइड से जितने ज़ीरो हैं उतने नंबर छोड़ के वहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 4 के बाद में डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट बता रही हूँ, चेक कर लेना इससे अगर आपका क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती हो, लेकिन करना आपको इसी तरीके से है, क्लियर। अब देखो इसको टेबल में कैसे फिल करोगे। सबसे पहले क्या लिखा है, 234 टेंथ्स, इसका मतलब ये यूनिट ये टेंथ्स, तो कितना लिखा है 234 टेंथ्स, तो सबसे पहले 10th प्लेस पे क्या लिखेंगे 234। अब जब हमने इसको सोल्व कर दिया तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 23.4। अब देखो पॉइंट से पहले क्या है, सॉरी पॉइंट के बाद क्या है 4, इसका मतलब ये 10th प्लेस पे आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 4 और डेसिमल लगा दिया बीच में। डेसिमल लगाना ज़रूरी है टेबल में भी, क्योंकि हम इसको सेपरेट कर रहे हैं दोनों, फ्रैक्शनल पार्ट को भी और इंटीजर पार्ट को भी। यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस कह लो या फिर यूनिट प्लेस कह लो, कितना है 3, टेंस प्लेस पे कितना है 2, ठीक है। इस तरीके से हम इसको टेबल में फिल करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट दीज क्वांटिटीज़ इन डेसिमल फॉर्म 234 हंड्रेड्स एंड 105 टेंथ्स। अब 1 मिनट इसको भी हम करेंगे अपने बोर्ड पे। सबसे फर्स्ट में देखो ए में क्या लिखा है, ए में लिखा है हमारे पास 234 हंड्रेड्स, ठीक है। बी पार्ट में हमारे पास लिखा है 105 टेंथ्स। एक तो लिखना हमें इस तरीके से, दूसरा देखो जैसे इसको लिखेंगे 234/100, ठीक है, इसको लिखेंगे 105/10। अब इसको किस तरीके से सेपरेट करेंगे, इसको लिखेंगे 2 के बाद कितने नंबर्स है 2, तो इसको लिखेंगे 200/100 प्लस 30/100 प्लस 4/100। ये इसलिए इसको सेपरेट किया जा रहा है ताकि आपको ये पता चले कि यूनिट प्लेस पे क्या और टेंथ्स पे और 100 पे क्या क्या नंबर्स हैं। अब जो डायरेक्ट करना बताया था, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, इसका मतलब राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 और इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, आंसर आएगा 2.34। ये आपको चेक करने के लिए है, ठीक है। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस यहाँ पे 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, ये बचा 3/10। यहाँ पे क्या आया प्लस 4/100, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास एक कंप्लीट आ गई। ये वंस प्लेस पे पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है 3, 10th प्लेस पे 3 और 100 प्लेस पे 4, तो क्या लिख देंगे 2.34। अब मैं जो टेबल बनाऊंगी उसके लिए यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया। इन दोनों को हमने नोटेशन इसकी शो करनी है टेबल में, ठीक है। तो इतना मैं इसको इरेज कर दूंगी अभी। अब यहाँ पे देखो 105/10 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 के बाद कितने डिजिट है 2, तो 100/10 प्लस 0/10
ज़ीरो ज़ीरो अपॉन 10 लिखेंगे, कोई वो नहीं है, तो इसका मतलब ज़ीरो को अगर ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में लिखेंगे 5 अपॉन 10, तो यहाँ पे ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, कितना आया 10 प्लस 5 अपॉन 10, इसका मतलब 10.5, ठीक है, क्योंकि 10th प्लेस पे क्या है 5 है, तो 10 हमारे पास कंप्लीट डिजिट है 10.5। तो और यहाँ पे भी कैसे बताया था कि नीचे 1 0 है, इसका मतलब राइट साइड से 1 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल पॉइंट, तो सेम है ना। तो इस तरीके के से करके आप अपना आंसर ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी अब टेबल इन दोनों को शो करने के लिए। ये आ गई हमारी टेबल। इस तरीके से इनको सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले 234 को नोट करके दिखाएंगे। इसमें हमें कितने नंबर्स चाहिए 2.34 यूनिट्स, टेंस और 100, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखूँ यूनिट्स, यहाँ पे टेंस और यहाँ पे हंड्रेड्स। यहाँ पे कितना यूनिट्स के बाद टेंस और यहाँ पे हंड्रेड्स। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या लिखा है 234 हंड्रेड्स, इसका मतलब यहाँ पे लिखूँगी 234, ठीक है। उसके बाद में हमने इसकी नोटेशन चेंज कर दी और इसको क्या लिखा 2.34। क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमने लिखा 2.34। तो यहाँ पे देखो पॉइंट है और यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पॉइंट लगा दूँ मैं, रुको कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ लगा दिया पॉइंट मैंने, ठीक है, दोनों के बीच में। यूनिट प्लेस पे क्या है 2, टेंथ प्लेस पे क्या है 3, 100 प्लेस पे क्या है 4। तो ये हमारा इसका नोटेशन हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका बी पार्ट, इसको मैं यहीं से इरेज करती हूँ और बी पार्ट में आपके पास क्या लिखा है 105 टेंथ्स। टेंथ्स क्या है यहाँ है, ठीक है, कितना टेंथ्स है 105। जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो ये है, तो उसको हमने ऐसे डिनोट कर दिया। अब इसको सेपरेट करने के बाद 105 अपॉन 10, इसको सेपरेट करने के बाद हमारे पास आया 10.5। तो 10.5 पॉइंट से यहाँ सेपरेट कर दिया, पॉइंट के बाद क्या है 5 कौन से नंबर पे है टेंथ्स पे, ठीक है। अब यूनिट प्लेस पे क्या है 0 और टेंस प्लेस पे क्या है 1। तो ये हमारा हो गया इसका नोटेशन। क्लियर, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।